ओम शांति। प्रभु ने हम बच्चों से कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी जायदाद, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन का आधार स्तंभ है। प्यूरिटी इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। प्यूरिटी इस ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। प्यूरिटी ही ब्राह्मणों का श्रृंगार है। प्यूरिटी ही इस जीवन की ब्यूटी है, सुंदरता है। प्यूरिटी ही इस ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा है। प्यूरिटी ही ब्राह्मणों का मूल स्वभाव है, मूल संस्कार है, प्रथम अधिकार है, आदि और अनादि स्वरूप पवित्रता है। प्यूरिटी ही जीवदान है, जीवन दान है। प्यूरिटी ही इस जीवन की शोभा है। प्यूरिटी ही संसार की आत्माओं के लिए, हमारी प्यूरिटी संसार की आत्माओं के लिए क्या है? आधार है, जीवदान है। प्रकृति के लिए खुराक है, बुद्धि का भोजन है। प्यूरिटी ही दिव्य गुणों की खान है। प्यूरिटी की ही गोद में सुख और शांति। दो बालक, दो बच्चे कहाँ खेलते हैं? पवित्रता की गोद में। संतप्त हृदय जो है, तपते हुए हृदय को शांत करने का शीतल जल जो है, वह प्यूरिटी है। प्यूरिटी की ही महानता है, प्यूरिटी की ही मान्यता है। इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, इस संसार को पावन बनाने का आधार हमारी प्यूरिटी है। हम पवित्र है, इसके लिए संसार में नैतिक मूल्य जीवित है। ब्राह्मणों की ही पवित्रता संबल है संसार के लिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित महाशिवरात्रि पर्व पर के उपलक्ष्य में आयोजित चेतना के ग्राउंड या चेतना की भूमि पर जो मेला लगा है, उसमें क्या क्या है? चेतना की भूमि पर लगा हुआ कितने दिवसीय मेला है ये? इस मेले में स्वच्छता अभियान है। वो स्वच्छता अभियान किधर चलाना है? अंदर, चेतना की भूमि पर, ऐतिहासिक भूमि पर, माउंट आबू, पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू। तो ऐसी भूमि पर कौन सा अभियान करना है? स्वच्छता का अभियान। इस भूमि पर विश्व परिवर्तन पथ प्रदर्शनी मैंने कहां तक समझी है, इसका संशोधन करना है। इस भूमि पर नैतिक मूल्यों को निगलता हुआ अजगर कहीं हमारे भीतर प्रवेश तो नहीं है। लाइव किसका मॉडल है? कुंभकर्ण का लाइव मॉडल हमारे अंदर उधम तो नहीं मचा रहा है, उठा पटक तो नहीं कर रहा है, कुछ सो रहा है। तो आत्मा किसकी बेटी है? जिसको बचाना है और जिसको पढ़ाना है। आत्मा रूपी बेटी है, परमात्मा की संतान। उसको बचाना है किससे? माया से। उसको पढ़ाना है, उसको सिखाना है।
ऊर्जा का संवर्धन करना है। पवित्रता की शक्ति जो है वो ऊर्जा है। ब्रह्मचर्य का जो बल है उस ऊर्जा का संवर्धन। जल का स्वावलंबन, जल का स्वावलंबन, इस जीवन में कहीं निर्भर तो नहीं है, अवलंबित जीवन तो नहीं है, हल्के है, कोई बोझ तो नहीं है, कोई भार तो नहीं है। वह निर्बोझ की अवस्था, वह निर्भार की अवस्था, कोई संस्कार का बोझ, कोई संकल्प का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बंधन तो नहीं है, विनाशी दुनिया की किसी विनाशी वस्तु का आकर्षण का बंधन तो नहीं है। ऐसा कमल समान कमलवत जीवन हम जी रहे हैं जो योग युक्त है। तो इस भूमि पर आयोजित कितने दिवसीय मेला है ये? इस भूमि पर आयोजित यह मेला कितने दिन का है? जब तक संपन्नता न आ जाए। मूल्यों पर आधारित खेल, इस खेल में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं विकार तो नहीं घुस रहे हैं खेल में, फाउल प्ले। तो मूल्यों पर आधारित खेल है। स्वास्थ्य शिविर दूसरों को कराने से पहले, दूसरों के लिए आयोजित करने से पहले मैं आत्मा कितना स्वस्थ बनी हूं, स्व में स्थित हूं, स्वयं को व्यसनों से मुक्त किया है। 21वीं शताब्दी का सर्वोत्तम जादूगर, 21वीं शताब्दी का सर्व महान जादूगर धरा पर आया है। किस लिए? जादूगरी करने। मैं आत्मा कहाँ तक पतित से पावन बनी हूं। हमारी पतंग कहाँ तक उड़ रही है? आत्मा की पतंग कहाँ तक उड़ रही है? दुनिया वाले तो कहते थे ब्रह्मा कुमारी गई की गई, परंतु अब सबको साथ ले जाने वाली है, उड़ती कला में आगे है, उड़ती कला में नंबर 1 है, सबको उड़ाने वाले हम हैं। तो दुनिया को मनोरंजन कराने वाले, मनोरंजन का खेल भी दिखाने वाली ऐसा मेला जो आत्मा के तल पर हो रहा है, उसकी सफलता कितनी है वह चेकिंग करनी है। कितना चित्त निर्मल हुआ है, पावन हुआ है, स्वच्छता अभियान अंतस के जगत में कितना चल रहा है, इसकी चेकिंग करनी है। बाकी आज बाबा मुरली पर संपूर्ण पवित्रता कैसी होनी चाहिए, कैसी है, ये पवित्रता की जो ब्यूटी है, इसकी वतन में प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इस प्रतियोगिता, इस कंपटीशन में किसके कितने नंबर है उसके ऊपर बाबा बोल रहे हैं। दूसरा, सेवाओं में क्या कर रहे हो और क्या होने वाला है उस पर बोल रहे हैं। और तीसरा, ये कौन सी भूमि है जहां सेवा कर रहे हो। ये जो भूमि है, यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ के जो सेवाधारी है, उनकी चित्त की दशा कैसी होनी चाहिए, उनके मन का क्या भाव होने चाहिए, इसके ऊपर बाबा बोल रहे हैं। तो शुरुआत से चालू करते हैं। तुम सब कौन हो? सेवाधारियों से मुलाकात। कौन हो तुम सब? कोटो में कौ, और कौ में भी कौ। तो ऐसी महानतम आत्माएं हम हैं। मुरली पढ़ते समय आंखों के सामने एक चित्र इमर्ज हो रहा था कि जैसे मधुबन के सेवाधारी अर्थात चतुर्भुज, एक एक भुजा में कुछ कुछ है, एक एक हाथ में कुछ कुछ है। क्या क्या हो सकता है आज की मुरली से? एक हाथ में भाग्य की लकीर, वंडरफुल लकीर सेवा की। दूसरे हाथ में गोला है, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया माताओं को,
कृष्ण का। जैसे उसके हाथ में भाग्य का गोला है, वैसे यहाँ पर हाथ में, एक हाथ में भाग्य का गोला, सिर पे क्या है? सेवाधारियों के सिर पे सेवा का ताज, सेवाधारियों के सिर पर ताज, टोकरी नहीं। वो जो टोकरी है उसमें तो मजबूरी है, वो जो टोकरी है उसमें तो डायरेक्शन प्रमाण चलना पड़ता है। ये तो यज्ञ भूमि जैसे कि घर की सेवा है, घर का काम है। तो एक हाथ में क्या है? भाग्य का गोला, एक हाथ में भाग्य की लकीर, सेवा की वंडरफुल लकीर, ताज, टोकरी नहीं, ताज। और एक हाथ में फल है। कौन सा फल? प्रत्यक्ष फल। अभी अभी किया और अभी अभी खाया। कौन सा प्रत्यक्ष फल है ये? सेवा का प्रत्यक्ष फल में भी क्या? अलौकिक सुख, अलौकिक शांति। यह फल, अलौकिक सुख, अलौकिक शांति, श्रेष्ठ जीवन और भाग्यवान परिवार, संगम युग की ये प्राप्तियां है, बाबा ने कहा है। ऐसा प्रत्यक्ष फल अभी अभी किया, अभी अभी खाया। केवल भविष्य में जमा नहीं होता है, अभी ही मिलता है, अभी का अभी, ताबड़तोब, तुरंत, अभी अभी किया, अभी अभी पाया। ऐसा एक हाथ में प्रत्यक्ष फल है। तो सेवाधारियों की बाबा महिमा कर रहे हैं। यहां सेवा करना कितना बड़ा भाग्य है। नजर और आवाज से दूर। इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो नजर से दूर वो मन से दूर। जिस चीज को नजर से दूर कर दो वो स्वतः ही मन से भी दूर हो जाती है। बाबा कह रहे हैं आवाज, दुनिया की आवाज भी यहां नहीं है। शुद्ध संस्कृति का द्वीप मधुबन है। महान आत्माओं के संकल्प, महान आत्माओं की तपस्या भूमि यह भूमि है। तो ऐसी यह शुद्ध संकल्प संस्कृति का, जहां नवीनतम संस्कृति स्वयं परमात्मा स्थापन कर रहे हैं, उस संस्कृति का यह द्वीप है इस संसार में। तो आवाज से और नजर से दूर। संसार की आवाज नहीं है, संसार की नजर नहीं है यहाँ। ऐसी यह भूमि है। तो सिर पे ताज, भाग्य की लकीर, वंडरफुल लकीर, हाथ में गोला, हाथ में प्रत्यक्ष फल, सिर पे ताज। और क्या महिमा गाई बाबा ने मधुबन सेवाधारियों की? श्रेष्ठ संग यहाँ है, सागर का कंठा यहाँ है, और निरंतर सदा क्या हो रहा है यहाँ पर? ज्ञान की चर्चा। बाप और सेवा और कुछ नहीं, डैश। ये मदद है ना, यही मदद है यहाँ पर। ज्ञान की चर्चा है यहाँ पर। ऐसी ज्ञान की चर्चा संसार में कहीं नहीं। ऐसा ज्ञान सागर का कंठा और संसार में कहीं नहीं। ऐसा श्रेष्ठ संग, महान आत्माओं का संग और संसार में कहीं नहीं। तो ऐसी यह सेवाधारियों की यह भूमि, तपस्वी भूमि, जहां पर सहज योग की परंपरा तुम्हें चालू करनी है। बाबा ने कहा सहज योग के अनुभव की परंपरा। सहज योग है यहां पर, उसकी परंपरा। कितना सुंदर शब्द है। नई परंपरा का आगाज यहां हो रहा है, सहज योग की परंपरा। परंतु जो स्थिति यहां है, बाबा ने क्या कहा? कहीं पर भी रहते वैसी स्थिति हो। मीटर क्या कहते हैं बाबा से? मीटर नीचे आ जाता है, ऐसा ना हो। और स्थूल सेवा करते हुए भी, कर्मणा में भी मन की स्थिति श्रेष्ठ हो। मन की स्थिति श्रेष्ठ तभी होगी जब उसमें ज्ञान समाया हुआ हो। केवल सेवा सेवा नहीं, सेवा तो परहित बाद में, पहले स्वहित, स्वहित फिर बाद में परहित। जब स्वयं के अंदर ही अंधकार है तो दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत हम कैसे बन सकते हैं?
जब स्वयं अंतस में ही अंधकार समाया हुआ है, दूसरों को प्रकाशित हम कैसे कर सकते हैं? स्वयं ही निद्रित है, तो जगत को जागरण की अवस्था में हम कैसे ला सकते हैं? पहले साधना, फिर सेवा। साधना से कमाओ और फिर सेवा से बांटो। और सेवा तो स्वतः ही होगी। जहां प्रेम है, उस प्रेम का, अंतस जगत का जो आनंद है, उसका स्वस्फुरन सेवा है। सेवा करनी नहीं है, सेवा स्वतः ही हो रही है। वो प्रेम इतना भरा है अंदर कि उस स्नेह की अभिव्यक्ति है सेवा। वो सेवा अभिव्यक्त हो रहा है, उमड़ रहा है, निकल रहा है बाहर। अकंठ भरा हुआ है परमात्मा प्रेम अंदर। यज्ञ से प्रेम, परमात्मा से प्रेम। भाग्यवान परिवार, बाबा ने कहा ना उस दिन 12 तारीख को, भाग्यवान परिवार। तो जब ऐसा प्रेम अंदर है, तब सेवा स्वतः ही होती है। एक अतिशय दरिद्र और निर्धन व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि मुझे मानवता की सेवा करनी है। वो दरिद्र था, पैसों से नहीं, मन से। वो निर्धन था, जीवन से। महात्मा बुद्ध ने उसे कहा, तुम क्या सेवा कर पाओगे? क्या है तुम्हारे पास जो तुम सेवा करोगे? ये स्वयं हमें अपने आप से पूछने का प्रश्न है। हमारे पास ऐसा क्या है जो हम संसार को दे सके? हमारे पास अंदर में इतना क्या समाया हुआ है हम जो दूसरों को दे सके? नैतिक मूल्यों को निगलता हुआ अजगर हमारे मूल्यों को नष्ट तो नहीं कर रहा है, खा तो नहीं रहा है? ये स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है। कुंभकर्ण का ये लाइव मॉडल अंदर ही तो नहीं बैठा है, जो कि हमको बार बार सुला देता है। सोना अर्थात देहभान, जागना अर्थात आत्माभिमान। अंदर ये स्वच्छता का अभियान निरंतर चालू रहे। पवित्रता अर्थात स्वच्छता। तो स्वयं को ऐसा स्वच्छ बनाना है, स्वयं में इतना भरना है ताकि हम दे सके। पहले साधना, फिर सेवा। पहले स्वहित, फिर परहित, या फिर दोनों साथ साथ। तो ज्ञान सागर का कंठा यहाँ है, श्रेष्ठ संग यहाँ है, ज्ञान की चर्चा यहाँ है, बाप यहाँ है, और सेवा यहाँ है। और क्या चाहिए? ये मदद है यहाँ रहने की। और अगर थक जाओ तो क्या? अथक हो, अथक तो हो और स्नेही हो शक्तियां, परंतु अगर थक गए तो तारा माता क्या है फिर? भगवान, स्वयं भगवान क्या करता है? पैर दबाता है, बाहें दबाता है। स्वयं भगवान सेवा पर उपस्थित है। स्वयं भगवान, खुद भगवान तुम आत्माओं को प्राप्त हुआ है। परमात्मा जन्म, भगवान का दिव्य जन्म तुमको मिला है। खुद भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को मिला है। दिव्य प्राप्तियां तुम्हें हुई है। सबसे पहली प्राप्ति और सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति है परमात्मा स्वयं संगम युग पर अवतरित होता है। ऐसा तुम्हारा ये दिव्य जन्म है, ऐसा तुम्हारा ये अलौकिक जन्म है, ऐसा तुम्हारा ये छोटा सा जन्म है, ऐसा तुम्हारा ये भाग्यवान जन्म है, ऐसा तुम्हारा ये महान जन्म है, वंडरफुल जन्म है। जन्मते ही वरदान मिला है तुम्हें। ऐसा छोटा जन्म, ऐसा ये दिव्य युग, महान युग है। दिव्य प्राप्तियां तुमको हुई है, खास प्राप्ति तुमको हुई है। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, श्रेष्ठ जीवन तुम्हें मिला है। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी नाम से तुम प्रसिद्ध हुए हो। ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारा जन्म है, तो तुम्हारे होठों पर ऐसी मीठी मीठी स्नेह युक्त मुस्कान है। बर्थ राइट,
तो ऐसी भूमि पर हम हैं, ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर हम हैं, और जहां पर भगवान आकर पांव दबाता है। भगवान पांव दबाता है। भक्ति में उसने ऐसा सब कुछ किया था। ऐसे भक्त गाते हैं, श्रेष्ठतम जो भक्त है, उन्होंने अनुभव किया था कि भगवान सारी थकान मिटा देता है। कम ऑल ई ऑल दैट लेबर एंड आई शैल गिव दी रेस्ट। बाइबल में लिखा हुआ है, कम ऑल, आ जाओ सब लोग, ई ऑल दैट लेबर एंड आर हेवी लेडन, जो थके हुए हैं, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारी थकान मिटाऊंगा। एंड आई शैल गिव दी रेस्ट, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो परमात्मा गोद हमें प्राप्त है। थकान हो जाए तो उसकी गोद में चले जाओ, वो तुम्हारी थकान मिटाने वाला है। जन्म जन्म से आत्मा थकी है, विकारों ने थकाया है, अजगर तो पीछे ही पड़ा है जैसे। तो बाप थकान को मिटाने वाला है। इस श्रेष्ठ भूमि में सेवा का बीज डालो, तो श्रेष्ठ सेवा का, तो श्रेष्ठ कर्मों का फल निकलेगा। इस भूमि पर फल डाल, बीज डालना है। तो बाबा ने सेवाधारियों की बहुत महिमा की है। जो स्थिति यहां है वही स्थिति वहां पर भी हो, यहां से जाने के बाद मीटर डाउन ना हो। हंसी में कहते हैं ना, मधुबन अर्थात सतयुग, ज्ञान सरोवर अर्थात त्रेता युग, शांतिवन अर्थात द्वापर युग, और उसके आगे फिर चालू होता है कलयुग। बीच में संगम भवन है। तो हंसी में कहते हैं ऐसा। तो संसार के वातावरण में जाते ही, यहां जब तक है तब तक स्थिति श्रेष्ठ, संसार में जाते ही वहां का वातावरण चालू होता है। तो इस भूमि के महत्व को अपने हृदय में कभी भी कम न होने देना। हम कहाँ हैं, किस भूमि पर है, कितना अंदर जमा किया है, वो महात्मा बुद्ध का जो वाक्य है, क्या कर पाओगे तुम जो मन से दरिद्र है, जो जीवन से निर्धन है, वो क्या दे पाएंगे दूसरों को। हमें अपने अंदर भरना है। यहां रहने वालों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ प्राप्त है। यहाँ पर संसार में सब कुछ प्राप्त करने के लिए कितनी भागा दौड़ है, भागम भागी है, भाग रहे हैं लोग। बस मुंबई के दादर के स्टेशन पर खड़े होकर देखो लोगों को कैसे भाग रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। 4-4 घंटे ट्रैवलिंग करते हैं, किस लिए पता नहीं क्यों, बस भाग रहे हैं। किसी से पूछो कि क्यों भाग रहे हो, तो कहता है क्योंकि दूसरे भी भाग रहे हैं, इसके लिए मैं भी भाग रहा हूं, और आप भी भागो। तो संसार में लोग भाग रहे, यहां स्वतः ही सब कुछ प्राप्त है। भाग्य का गोला स्वतः ही हाथ में आया है, बाबा ने कहा है। इतना श्रेष्ठ भाग्य, इतनी महान प्राप्तियां, इन प्राप्तियों को कम ना समझना, इस मिलन को कम ना समझना, इस देन को कम ना समझना। अनुभव करना है यहां पर मन की खुशी का अनुभव, परमात्मा मिलन और परमात्मा जन्म का अनुभव, अलौकिक ब्रह्मा बाप का अनुभव इस संगम युग पर करो, इस भूमि पर स्थित रहकर। तो ऐसी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। फिर उसके बाद में बाबा ने मुरली की शुरुआत कहां से की। बाबा ने मुरली की शुरुआत, बाप दादा क्या देख रहे हैं आज, ब्यूटी की, प्यूरिटी के ब्यूटी की कंपटीशन हो रही है यहां पर आज। प्यूरिटी के ब्यूटी, प्यूरिटी ही ब्यूटी है, प्यूरिटी ही ब्यूटी है। सौंदर्य प्रतियोगिता, ब्यूटी कंटेस्ट आज बाबा देख रहे, हर एक के चेहरे पर प्यूरिटी की महानता की चमक, प्यूरिटी की ब्यूटी बाबा देख रहे हैं। संसार में क्या देखा जाता है, मस्तक, गाल, होठ, ये सब संसार में देखते हैं। नश्वर चीजें संसार में देखी जाती है, जो आज है और कल नहीं।
यहाँ बाबा जो सौंदर्य देख रहे हैं वो आत्मा का सौंदर्य देख रहे हैं। मस्तक पर क्या देख रहे हैं, और होठ पर क्या देख रहे हैं, और नैनों में क्या देख रहे हैं, और सिर में क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सिर पर ताज, फुल ताज देख रहे हैं। होठों पर, होठों पर क्या देख रहे हैं? हम्म, होठों में, होठों में बोल में महान बनने, स्वयं महान और दूसरों को महान बनने बनाने वाले बोल होठ में। होठों पर मुस्कान, वो तो बोल। कौन सी मुस्कान? दोनों, इधर और उधर, आगे जो पांच बातें और ये जो पांच बातें है, दोनों मिली हुई है। तो परमात्म प्राप्ति, वो तो क्राइटेरिया बताया है, परमात्म प्राप्ति और सर्व प्राप्तियां। यहां खुशी की महानता की मुस्कान, वहां पर भी मुस्कान, यहां भी मुस्कान। यहां पर दृष्टि में क्या, नैनों में, वो तो क्राइटेरिया आगे है। यहां आत्मिक दृष्टि की वृत्ति देख रहे हैं। मस्तक पर संकल्पों की रेखाएं, या फिर पावर ऑफ अवेयरनेस, स्मृति की शक्ति देख रहे हैं। तो बाबा ने सौंदर्य प्रतियोगिता में 3 बख्शीश रखे हैं। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार वालों में भी 2 है। एक एयर कंडीशन वाले 8 बने बनाए, और दूसरे फर्स्ट क्लास वाले। थर्ड क्लास वाले हो कि तो बात ही छोड़ दो, उनके लिए कुछ कहा भी नहीं कि उनको आना है आगे। वो तो गवर्नमेंट ने भी, भारत की सरकार ने भी कैंसिल कर दिया है। वो तो प्रजा है, वो तो नजदीक संबंध में आएंगे, मर्तबा फिर भी पीछे होगा, परंतु रॉयल फैमिली के संबंध में जरूर होंगे, परंतु मर्तबा पीछे होगा। तो वो तो प्रजा है, अंदर की प्रजा वो भी। सेकंड क्लास वाले कौन है? उसके लिए कुछ बोला नहीं। उसके लिए युक्ति बताई कि सेकंड क्लास वाले फर्स्ट क्लास या फिर एयर कंडीशन में कैसे आ जाए, वो युक्ति बताई है। तो 3 बख्शीश, 3 बख्शीश का आधार 5 बातें, 5 रेखाएं, 5 स्वरूप। कौन कौन से? सबसे पहला ताज। कौन सा ताज है ये? वहां सेवाधारियों को तो सेवा का ताज, यहां ताज है इस तरह वाला ताज, यहां वाला नहीं, यहां वाला जो पीछे हेलो होता है, प्रभामंडल, वह ताज। फुल सर्कल है, आधा है, अधूरा है, कि लकीर है, नाम मात्र है, क्या है? खंडित, खंडित तो नहीं है। फुल सर्कल अर्थात अखंड पवित्रता, अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड प्यूरिटी, अखंड पवित्रता। पवित्रता अर्थात केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्माचर्य, अखंड, जो कभी भी खंडित ना हो, ऐसा ब्रह्मचर्य, ऐसा ब्रह्माचर्य, ऐसी प्यूरिटी, ऐसी पवित्रता, उसका फुल सर्कल। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, क्या क्या? ताज हो गया। दूसरा क्राइटेरिया मस्तक। मस्तक पर क्या? भाई भाई की स्मृति, बिंदी या फिर तिलक, बिंदी या फिर तिलक। आत्मिक दृष्टि, दृष्टि जिस्म को देखते हुए भी जिस्म को ना देखे, रूहानी नजर। क्या कहा बाबा ने? रूहानी प्रेम की चमक, रूहानी प्रेम की झलक, रूहानी नजर। देह को देख रहे हैं परंतु नहीं देख रहे। देह का आकर्षण समाप्त हो चुका है, अब देह आकर्षित नहीं कर रहा है, मिट्टी अनुभव हो रही है, केवल मस्तक पर चमकता हुआ केवल मणि दिख रहा है। ऐसी पवित्रता की चमक, ऐसी पवित्रता की झलक, रूहानी प्रेम की झलक, यह है नैनों में। और होठों में कौन सी मुस्कान है? होठों में कौन सी मुस्कान? परमात्मा प्राप्ति की, सर्व प्राप्ति की। प्राप्तियां दिव्य है। अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा ना, कितनी सारी प्राप्तियां, प्राप्तियां भी कम नहीं है। प्राप्तियों की लिस्ट तुम्हारे पास तो होगी ही, बाबा ने कह दिया है।
पूछा नहीं, करो, निकालो, है ही मानकर चल रहे हैं। और इस प्राप्तियों की लिस्ट को निरंतर स्मृति में लाना है। क्या क्या मिला, अगर इस प्राप्तियों की लिस्ट अगर स्मृति में नहीं, तो मन की वृत्ति है भागने की, या तो अतीत में चला जाता है या तो वर्तमान में, और व्यर्थ में भटकने लगता है। इसके लिए वर्तमान में जीना, प्राप्तियों की लिस्ट हमारे सामने हो कि ये मिला है, स्मृति में हो, इमर्ज हो, तो प्राप्ति। और गालों में, चेहरे पर लाली, कौन सी लाली? सुख की लाली। कौन सी लाली? ब्राह्मण परिवार, बाप और ब्राह्मण परिवार से जो बिछड़ गए थे, उससे मिल गए कल्प पहले, उससे मिल गए, यह सुख की लाली। आत्मा भी लाल, बाप भी लाल, घर भी लाल, चश्मा भी लाल, बाप के लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही लाल दिख रहा है, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो लाल चश्मा भी, आत्मा लाल, बाप लाल, घर लाल, चश्मा लाल, दूसरों को देखो तो भी लाल, और बाप के लाल, और फिर लाल किले पर झंडा, लाल किले की छाती पर सीधा झंडा। तो 5 बातें जिसके आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट 100%, सेकंड 70%, थर्ड 30%। ज्यादा कहाँ है? 30 और 50 के बीच में बहुत है। तो बाबा ने ये 5 क्राइटेरिया बताए हैं। कितनी प्यूरिटी, ये क्राइटेरिया के आगे कहा कि केवल इन प्यूरिटी के आधार पर, ये तो केवल एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि जिस आधार पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में भी 2, और दोनों में भी कितना सूक्ष्म अंतर है। फर्स्ट क्लास को बाबा ने क्या कहा? एयर कंडीशन। एयर कंडीशन वालों की क्या परिभाषा दी बाबा ने? क्या क्राइटेरिया है उनके लिए? कौन से मापदंड है? कौन सी कसौटी पर खरे उतरने चाहिए तब एयर कंडीशन में जा सकेंगे? सबसे पहले तो बने बनाए हैं, 5 ही निशानी उनमें जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में है। एक, दूसरा बने बनाए, तीसरा मेहनत नहीं करना पड़ा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ी, प्राप्ति स्वतः ही हो गई है। संकल्प में भी क्या? अपवित्रता की अविद्या है। संकल्प में भी उनके लिए ये स्लोगन है ही नहीं, बी होली, वो तो है ही, डायरेक्ट निकले है। ज्ञान है बोझ का, परंतु संकल्प में भी अनुभव नहीं अपवित्रता का। संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, एक महीन दाग भी नहीं। 8 बाबा ने कहा, ऐसे बेदाग। उनकी पवित्रता देवताओं की पवित्रता की समान है। उन्हें तो पता भी नहीं अपवित्रता क्या होती है। प्रकाश इतना भरा है कि खबर ही नहीं अंधकार क्या है। प्रकाश ही प्रकाश है। अगर हमें अंधकार दिख रहा है तो यह भी सूचना देता है कि अंदर थोड़ा अंधकार है। अगर बाहर भी अपवित्रता दिख रही हो तो यह भी सूचना देती है कि अंदर थोड़ी अपवित्रता है। दिखाया है रामानुजाचार्य एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है जिसमें विशिष्ट अद्वैतवाद रखा है। शंकराचार्य के बाद शंकराचार्य का द्वैतवाद, उसके बाद में रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत, उसके बाद में माधवाचार्य का द्वैतवाद, और फिर निम्बार्काचार्य और वो बाकी सब आए। तो ये इसके जीवन में एक उदाहरण दिया है, एक प्रसंग है उसके जीवन का कि वो प्रातः काल परमात्मा स्मरण कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु की याद कर रहा है, प्रभु के गीत गा रहा है और मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहा है।
होठों पर प्रभु की स्तुति है, नैनों में परमात्मा के प्रति प्रेम आपूरित है, और अचानक दिखाया है प्रदक्षिणा करते करते एक चंडाल नारी बीच में आ जाती है। जो होठ अभी अभी परमात्मा की स्तुति कर रहे थे उसमें क्रोध आ जाता है, जिन आंखों में अभी अभी प्रेम समाया हुआ था उनमें घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। जो होठ अभी अमृत वचन गा रहे थे वो अभी विष समान वचन बोलने लगते हैं, और उसको कहता है, ए चंडालिन, चंडालिन हट बाहर, अपनी अपवित्रता तू यहां कहां फैला रही है। और वह नारी वहीं खड़ी रहती है, हाथ जोड़कर उससे कहती है कि हे ब्राह्मण, मुझे तनिक इतना तो बताओ, मैं अपनी अपवित्रता कहां ले जाऊं, किस ओर हटाऊं, क्योंकि यहां तो चारों ओर परमात्मा की पवित्रता ही पवित्रता है, परमात्मा की पवित्रता चारों ओर है, मैं अपवित्रता को लेकर किस ओर हटूं। वो जैसे ही कहती है उसके मन में जैसे एक पर्दा होता है कोई, वो हट जाता है और उसके चरणों में गिरता है और वो कहता है कि हे मां, मुझे क्षमा करो। जब अंतस जगत में संपूर्ण पवित्रता होगी तो जो दिखेगा पवित्रता ही पवित्रता दिखेगी। गीता में एक श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं, हे अर्जुन, पवित्र करने में मैं वायु हूं। पवित्र जो है संसार में जितनी वस्तु है उसमें वायु के समान मैं पवित्र हूं। वायु को क्यों चुना गया उसमें? क्योंकि वायु निर्बंधन है, वायु कहीं ठहरती नहीं है, वायु का कहीं रुकाव नहीं है, कहीं अटकाव नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है, वो बहती रहती है, गति है उसमें। पवित्रता भी ऐसी है, गति है उसमें। पवित्रता किसी व्यक्ति में कभी ठहरती नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि चली गई और चित्त वहां ठहर गया तो अध्यात्म में, मार्ग में जैसे कि वो बाधा है। पवित्रता अर्थात हवा के समान विमुक्त, गगन में विचरण करने वाली ऐसी पवित्रता जिसमें कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। अगर वो रुक जाए एक जगह तो शायद उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो। इसके लिए सन्यासियों के नियम थे। महावीर ने अपने सन्यासियों के लिए कहा था 3 दिन से ज्यादा कभी कहीं रुकना नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। 3 दिन ही क्यों चुने? उन्होंने देखा कि पाया कि 3 दिन के बाद व्यक्ति सेट हो जाता है। चौथे दिन आप किसी नए स्थान पर चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 3 दिन तक ठीक से नींद नहीं आती है, चौथे दिन वो नया स्थान पर फिर नींद अच्छे से आती है। तो इससे पहले कि स्थान अच्छा लगने लगे वहां से निकल पड़ो। ऐसे सन्यासियों ने अपने नियम बनाए थे कि 3 ही दिन एक स्थान पर रुकना है, क्योंकि आसक्ति उत्पन्न होती है। जहां आसक्ति उत्पन्न हो गई, जहां मन रुक गया, फिर वो जैसे नदी होती है ना, बहती रहती है, उसको पवित्र मानते हैं। किसी तालाब को पवित्रता कम मानते हैं, क्योंकि उसमें फिर सब कुछ आ जाती है, उसमें दुर्गंध और सड़ांध उत्पन्न होती है। इसके लिए बहते रहना। तो पवित्रता की उपमा हवा से की गई है, वायु से, अनिल से की गई है। तो 5 बातें बाबा ने कही। दृष्टि कैसे हो, सुख की लाली कितनी हो, मुख पर मुस्कान कैसी हो, मस्तक पर क्या हो और ताज कैसा हो। इन 5 चीजों के आधार पर पवित्रता की प्राइज मिलेगी। पहले वाले जो है उनमें सहज सहज है, निजी संस्कार है, नेचुरल है, प्रयत्न नहीं करना पड़ा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, बने बनाए हैं, सब कुछ स्वतः ही है। दूसरे नंबर वाले वो भी कोई साधारण आत्माएं नहीं है, वो भी बहुत महान आत्माएं हैं, उन्होंने भी, परंतु उनमें और उनमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर कौन सा है? ज्ञान के आधार से, ज्ञान और लाइट और माइट, ज्ञान की लाइट और माइट से उन्होंने भी पवित्रता की ब्यूटी को धारण किया है, परंतु पुरुषार्थ की रेखा है, पुरुषार्थ थोड़ा करना पड़ा। पर उनका भी पुरुषार्थ सहज है, तीव्र है और समर्थ है। उनका भी पुरुषार्थ साधारण पुरुषार्थ नहीं है, वो भी सहज हो गया उनके लिए, निमित्त मात्र अटेंशन से, और वो भी शुरुआत में किया। अभी वो पवित्रता संपूर्ण उनके पास है ही। ऐसी ये 2nd नंबर की आत्मा है। बाबा पूछ रहे हैं 2nd क्लास से अगर इन दोनों में से कहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक अभ्यास दिया है बाबा ने
मेहनत की मेकअप कहा है इसको आगे चलकर, क्या कहा? मेहनत की मेकअप करना पड़ेगा। एक जगह तो यहां तक किया कि सेकंड क्लास भी समाप्त हो जाए, केवल फर्स्ट प्राइज वाले रह जाए, केवल फर्स्ट प्राइज, उसमें भी एसी वाले और फर्स्ट क्लास वाले, केवल ये रह जाए। इतना पवित्रता के ऊपर काम करना है। मेहनत की मेकअप, मेकअप करते हैं ना, मेहनत की मेकअप, तो वह मेहनत करनी है। हम्म। तो ये रूहानी ब्यूटी पार्लर है मधुबन का एक नाम। यहाँ आए तो मेकअप तो बहुत पावरफुल होनी चाहिए यहाँ आने के बाद। तो कौन सी मेकअप, कौन सी मेहनत और कौन सा पुरुषार्थ और कौन सा साधन है वो, जिससे सेकंड क्लास वाले फर्स्ट या एसी में आ जाए? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये ब्राह्मणों का स्लोगन है। पवित्र भव, योगी भव, ये ब्राह्मणों को जन्मते ही मिला हुआ वरदान है। और आज बाबा कह रहे हैं मैं हूं ही पवित्र आत्मा, ओरिजिनल, रियल, आदि अनादि और रियल। रियल को रियलाइज करो, बाबा ने कहा। जो रियल है, जो कृत्रिम है, जो आर्टिफिशियल है, जो झूठ है, उसको छोड़ दो। जो अनरियल है उसको छोड़ दो। जो रियल हमारा स्वरूप क्या है, इसी के ऊपर ही अभ्यास करना है। एक सेकंड में इसी संकल्प में स्थित हो जाना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मुझसे विश्व गगन में, सारे विश्व में पवित्रता की किरणें फैल रही है और आत्माओं को शांत कर रही है, पावन बना रही है, और प्रकृति को भी पावन बना रही है। तो ये अभ्यास करना है रोज। और बाबा ने इस अभ्यास के साथ और एक अभ्यास जो जोड़ा है, दूसरों को भी उसी स्वरूप में देखना है। स्वयं तो देखना ही अपने आप को, परंतु दूसरों को भी उसी स्वरूप में देखना। ये दो अभ्यास है, इसी का अभ्यास करना है। संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। फिर बाबा ने कुछ सेवाओं की बातें यहाँ की है, कुछ बातें जो हो रही है उसके बारे में और जो होने वाली है उसके बारे में। अभी पहले सोचते थे गई की गई, परंतु ये तो सबको ले जाने वाली है। एक बात, पहले तो कहते थे प्रशंसा करते हैं, अभी कर रहे, फिर बाद में परमात्मा मोहब्बत की प्रशंसा करेंगे। अभी तो मेहनत की करते हैं, फिर बाद में परमात्मा मोहब्बत की प्रशंसा करेंगे। अभी आत्मिक बॉम्ब लगा है, फिर परमात्मा बॉम्ब। अभी क्या कहते हैं, संस्था अच्छी है, बड़ी है, नामी ग्रामी है, फिर क्या कहेंगे, कब तक चलेगी, ऐसा पहले कहते थे। अभी तो सबको ले जाने वाली है, रिकॉर्ड में आ गई है। बहुत सारी बातें यहाँ बाबा ने जैसे भविष्यवाणी की, ऐसा होगा ऐसा होगा। अभी यह खुशबू निकल आई है, इन्वेंशन की खुशबू, उमंग उत्साह की खुशबू, यूनिटी की खुशबू। पर एक खुशबू रही है, सभी भगवान के बच्चे हैं। एक झंडा अभी भी लहराना बाकी है। कौन सा झंडा? हम्म। बाप आया है और बाप इनका साथी है या इनका बाप है, यह अंतिम झंडा है। पर बाबा ने कहा क्योंकि कहाँ तक पहुंच गए हो, लाल किले तक पहुंच गए हो, तो उलाहना तो खत्म किया, अभी बचा क्या है, कमजोरी। तो उसके लिए भी तो सदा सफलता मूर्त है ही है। बाबा देखो कितनी सारी भविष्यवाणियां कर रहे, साकार मूल्यों की सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई, इसमें भी बाबा बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रही है। ऐसा है पर ऐसा होगा, ऐसा है पर ऐसा अभी करना बाकी है। तो ये सारी बाबा ने यहाँ पर भविष्यवाणियां की है बहुत सारी। फिर बाबा ने थोड़ा विदेशियों से भी बात की। क्या कहा विदेशियों को, ये कौन सी जगह है, क्या करने आए हो, ज्ञान की पिकनिक, ज्ञान की पार्टी। और ये कौन सी दुनिया है, सितारों की दुनिया। कौन सी दुनिया है, सितारों की। एक एक सितारे में क्या है, दुनिया है। इसके लिए यादगार में क्या कर रहे हो वैज्ञानिक, साइंस वाले, सितारों को खोज रहे हैं, सितारों को ढूंढ रहे हैं, पर मिलता कुछ भी नहीं। जो दिखाया है सबसे पहले, मनुष्य जब चंद्रमा पर लैंडिंग जो हुई, मून लैंडिंग 1 जुलाई में 69 में, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के कुछ महीनों के बाद, जुलाई 3 जो ये थे नील आर्मस्ट्रांग और उसके 2 जो साथी, सारे विश्व भर में उत्सुकता थी कि सदियों से मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा की कि
चंद्रमा पर क्या है क्या है। जैसे लैंडिंग हुई 15 मिनट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया उसके अंदर। मनोवैज्ञानिकों ने एक खोज की, एक संशोधन किया कि कितना इंटरेस्ट हुआ। विद इन 15 मिनट्स लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें से, क्योंकि देखा कुछ नहीं है उसमें, तो मिट्टी है, वही है जो यहाँ है। लोगों ने क्या क्या कल्पनाएं कर रखी थी सदियों से चांद के बारे में। मुखड़े को हमेशा चांद से कंपेयर करते थे, इसका मुखड़ा चांद जैसा है, ऐसा है वैसा है, बहुत सुंदर है। पहले बार जब मनुष्य पहुंचा तो देखा वहां कुछ नहीं है, खड्डे है बस। वो तो है, पृथ्वी अच्छी दिखी वो अलग बात है, परंतु वहां कुछ नहीं मिला। तो बाबा कह रहे हैं कि वहां वो ढूंढ रहे, ऐसे ढूंढने वालों को भी मेहनत से मुक्त करो और उनको भी अनुभव कराओ, उनको इधर ले आओ। बाबा कह रहे हैं उनको भी अनुभव कराओ, क्योंकि ये यादगार तुम्हारा है। तुम यहां से जा नहीं रहे हो, क्यों जा रहे हो? अनेकों को लाने के लिए जा रहे हो। तुम एक एक सितारे में दुनिया समाई हुई है, तो हम एक एक सितारे जो है उसमें दुनिया है। ये हमारा समान है, इस जहान के, इस धरती के सितारे हैं हम, आसमान वाले नहीं, धरती के, धरती के सितारे। तो बाबा ने यहाँ पर थोड़ी विदेशियों से बात की। फिर उसके बाद में इस महायज्ञ की भूमि में जो सेवा, जो कुंभ, जो बड़ी सेवा हुई, उसके बाबा ने, उसमें बाबा ने रेलवे को भी याद किया। जो सुबह आप सबने कहानी तो सुनी, पर रेलवे वाली जो बात है कि गवर्नमेंट में थोड़ा, विभिन्न सेवा केंद्रों से जो आ रहे थे उनमें थोड़ा कंसेशन भी किया था उस समय रेलवे ने। जो बाबा ने कहा ना, रेलवे के कनेक्शन से जैसे हुआ है, पता तो चला है, उधर प्रेसिडेंट के कान तक आवाज तो गया है, तो आवाज बुलंद तो हुआ है। खर्चे की चिंता नहीं करो, 5-10 रुपए 10 पैसे खर्चे, कोई बड़ा इन्वेंशन, बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करते तो कितना खर्चा करते, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसकी चिंता नहीं करो। आवाज बुलंद, वृद्धि और नाम बाला, ये 3 चीजें बाबा ने यहाँ कही है। आवाज बुलंद, वृद्धि, ब्राह्मणों की वृद्धि और नाम बाला, ये तो हुआ है इस मेले से। मेला ही था ना सबसे बड़ा मेला, जो पहला मेला था शायद, वो जो लाल किले पर हुआ था, तो सबसे बड़ा शायद पहला था। चलो जो भी, तो मुरली का सार, एक तो बाबा पवित्रता के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरी सेवाओं के ऊपर, और तीसरा मधुबन में सेवा करते समय हमारी क्या स्थिति हो, कर्मना में भी श्रेष्ठ स्थिति हो, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। और अभ्यास जो दिया है वो दिया है अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहने का। जैसे जल होता है, उसको अगर गर्म कर दिया जाए थोड़ी देर में फिर ठंडा हो जाता है, चाहे कुछ भी करो वो ठंडा होते, वो फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। वैसे चाहे ये द्वापर के कुछ भी संस्कार हो, परंतु मैं हूं ही पवित्र आत्मा, मैं हूं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा। हमारे पांचों ही स्वरूप पवित्र है, अनादि आदि द्वापर से जो है, पवित्रता के आधार पर ही हमारी पूजा हो रही है। संगम पर तो जन्म का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार ही पवित्रता है, और फरिश्ता तो देह से कोई लेना देना नहीं है उसे, वो तो है ही, हमारे पांचों ही स्वरूप पवित्र है। तो पवित्रता की ये ड्रिल, एक कमेंट्री स्वयं स्वयं के लिए लिखनी और उसको प्रैक्टिस करनी, और दूसरों को भी उसी रूप से देखना। तो ये आज की मुरली थी। तो बाबा ने अंततोगत्वा याद प्यार दिया, ऐसे प्यूरिटी की ब्यूटी में नंबर 1, ऐसे इम्प्यूरिटी को विन करने वाले, ऐसे प्यूरिटी को निजी संस्कार बनाने वाले, ऐसे सर्व संबंध का सुख एक से लेने वाले, ऐसे सदा एक को देखने वाले, ऐसे माशुक आशिकों को माशुक बाप का याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट।